स्वागत है अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आ गए चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले कल जो मैंने वीडियो अपडेट किया था चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 1 अपडेट किया था। उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि दोस्तों आपने पार्ट नंबर 1 अच्छी तरह से हल कर लिया होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज का जो पहला प्रश्न है मैं लिख रहा हूँ। प्रश्न दे रखा है कि एक गाँव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है भाई, सबसे पहले आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद अगर इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा एक बेसिक तरीका बताऊंगा। शॉर्ट पैटर्न का हमें इस्तेमाल करना है, बिल्कुल हमें बेझिझक शॉर्ट पैटर्न का इस्तेमाल करना है। लेकिन हमें शॉर्ट पैटर्न कब इस्तेमाल करना है? जब हमारा बेसिक क्लियर होता है। दोस्तों, मैं आपको यही बताता हूँ, आपको बार बार बताता हूँ, अगर आपको बेसिक आता है, आपको सब कुछ क्लियर होता है तो शॉर्ट पैटर्न ऑटोमेटिक आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है एक गाँव की जनसंख्या 10% की दर से घट रही है। तो दोस्तों यहां पर दर रेट दे रखा है, रेट प्रतिशत दे रखा है 10% और घट रही है, इसका मतलब इसमें कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। फिर प्रश्न बोल रहा है यदि गांव की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या इसका मतलब आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखा है और वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखा है साथियों 10,000। आपसे पूछ रहा है समय, तो समय आपको दे रखा है 2 साल, इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया है 2 साल। अब प्रश्न बोल रहा है कि 2 साल बाद गांव की जनसंख्या होगी। दोस्तों, कभी भी ऐसा प्रश्न आता है, इस प्रश्न को हल करने का तरीका है कि हम चक्रवर्ती मिश्रधन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए मित्रों, चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर टी। ये फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती मिश्रधन का। तो यहां पर जो मूलधन है, मूलधन की जगह गांव की वर्तमान जनसंख्या आएगी, गांव की वर्तमान जनसंख्या आएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है भाई? गांव की वर्तमान में जनसंख्या है 10,000। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे अपन 1 प्लस रेट। अब देखिए दोस्तों, प्लस यूज करना है या माइनस यूज करना, मैं तरीका बताऊं। देखो मित्रों, अगर यहां कमी हो रहा है, क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो फिर यह प्लस का चिन्ह यूज नहीं आएगा, यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा। कितने परसेंट की कमी हो रही है भाई? 10% की, तो ये लिखा 10/100। और कितना साल है भैया? 2 साल है, तो हम लिखेंगे यहां पर 2 साल। आगे सभी को चलो भाई इसको हल करते। 1 0 से हमने 1 0 काटा, 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। तो हम लिखेंगे इसको 10,000 गुणा 9/10 गुणा 9/10। हम 0 से 0 काटेंगे, 90 90 81, तो 8,100 हो जाएगी। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष बाद में गांव की जनसंख्या कितनी रह जाएगी? 2 वर्ष बाद में गांव की जनसंख्या 8100 रह जाएगी, 8,100 रह जाएगी। आ गया सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा आप। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2 है मदार क्षेत्र की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। प्रति वर्ष 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक है, प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है, आप इसे जरूर पढ़ना। मदार क्षेत्र की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि मदार की
वर्तमान जनसंख्या, यदि मदार की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है तो 3 वर्ष बाद में, तो 3 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। देखिए भाई, प्रश्न का लैंग्वेज काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अगर वहां प्रश्न बनता भी है ना, तो आपका कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो आपको तैयारी करवा रहे हैं वो एक स्टेप, एक सही, एक आसान माध्यम से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप प्रश्न का लैंग्वेज जो दे रखा है आप उसे सबसे पहले रीड करें, रिवाइज करें, और उसके बाद में अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। यहाँ प्रश्न दे रखा है कि मदार क्षेत्र की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, तो मैंने लिखा दर प्रतिशत, और दर प्रतिशत हमारे पास में है 5%। उसके बाद बोल रहा है मदार की वर्तमान जनसंख्या 8,000, तो भाई वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखा है 8,000, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है 8,000। वर्तमान जनसंख्या 80,000, तो वर्तमान जनसंख्या 80,000। अब आपको समय दे रखा है 3 साल। समय क्या दे रखा, 3 साल। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है आप सदैव चक्रवर्ती मिश्रधन वाले पैटर्न से हल करें। तो चक्रवर्ती मिश्रधन वाला सूत्र क्या कहता है, हम एक बार उसको लिख लेते हैं। चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणा 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर होती है टी, समय। तो साथियों यहाँ पर जो हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन की जगह हमें वर्तमान जनसंख्या रखना पड़ेगा। तो हम इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हैं कि वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बटे वी 100 और इसकी पावर समय। हम ये पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है भाई, वर्तमान जनसंख्या हमारे पास में 80,000 गुणा, देखो 5% की दर से बढ़ रहा है, तो इसे अपन लिखेंगे 1 प्लस 5/100 और इसके पावर हम लगा देंगे 3। देखिए मित्रों, अगर मैं इसको काटता हूँ 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कट रहा है ना, कट रहा ना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप बिल्कुल भी गलती नहीं करें, आप बिल्कुल भी गलती नहीं करें। अगर आप देखो यहाँ से कट रहा है तो काट सकते हो, या फिर आप 0 0 0 काउंट कर सकते हो। तो मैंने काट दिया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब 2 से गुणा करूंगा, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 21। तो यानी अब सॉरी 20 एकम 20 और 1 कितना हो गया 21। तो हमारे पास में आता है 80,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। देखो भाई मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ समय 3 आ रहा है। देखो भाई 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया, ठीक है। अब देखिए भाई, इसको काटूंगा 2 से ये 40 बार कटेगा, फिर इससे काटूंगा 2 से ये 20 बार कटेगा, और इससे काटूंगा 2 से ये 10 बार कटेगा। दोस्तों आपको पता होगा, अगर मैं 21 को 21 से गुणा करता हूं तो 441 आता है, और 441 को फिर अगर मैं 21 से गुणा करता हूं तो 9,261 आता है। कितना आता है 9,261। तो मेरे पास में हो गया 9,261, और यहां पर ये 0 नजर आ रहा है तो 0 भी लगा दिया मैंने, तो मेरे पास में हो गया 92,610। यानी प्रश्न बोल रहा है कि अगर मतदार क्षेत्र की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती हैं, तो वर्तमान जनसंख्या अगर 80,000 है तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी 92,610 होगी। आ गया सभी को समझ में? जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा भैया। प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति ने तीसरा प्रश्न दे रखा है, एक व्यक्ति ने 1,600 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया। सुनना, एक व्यक्ति ने 1,600 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया। यदि 2 साल बाद में उसे 1764 रुपये का धन प्राप्त होता है, 1764 रुपये का धन प्राप्त होता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो।
तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको सिर्फ प्रश्न देखना, चुटकियों में सिर्फ समय नोट कर। दोस्तों यहां पर प्रश्न देखा, एक व्यक्ति 1600 रुपए चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश करता है, 2 साल बाद उसे 1764 रुपए का धन प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे 1764 बटे वे 1600, आ गया सभी को समझ में। और यहां लिखेंगे 1 प्लस रेट बटे वे 100 और इसका अपन अंडर रूट निकाल देंगे, क्योंकि हमें बोल रहा है 2 साल। कितना बोल रहा है? 2 साल। तो यहां पर अपन वर्गमूल का जोड़ा निकाल दिया। अब दोस्तों यहां से अपन काटेंगे, देखिए दोस्तों यहां 4 नजर आ रहा, कटेगा तो ये हो गया 400 और ये हो जाएगा 441। अब 441 का अगर अपन अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास आता है 21 और अगर 400 का निकालेंगे तो हमारे पास आता है 20। हमें क्या करना होगा? इस एक को यहां शिफ्ट करना होगा, हमारे पास हो जाएगा रेट बटे हुए 100 बराबर 21 माइनस 21 बटे 20 माइनस का 1। हमें इसका लघुत्तम ले लेना होगा, यहां चला जाएगा 20, तो अपने पास में हो जाएगा 1 बटे 20। हम इस 20 से काटेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, हमारे पास रेट हो जाएगा 5%। तो दोस्तों आपने देखा कि यहां पर प्रश्न का लैंग्वेज लिखा है मैंने और बिल्कुल 30 सेकंड से कम इस प्रश्न को हल करके मैंने समझा दिया है। इसी प्रकार का जब वहां प्रश्न आता है तो आपको 30 सेकंड से कम समय में हल करना होगा। इसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जैसा कि यहां प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि एक व्यक्ति 1600 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया और 2 साल बाद उसे 1764 रुपए का धन प्राप्त होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। यहां मैंने दर ज्ञात करके बता दिया, आपके पास 5% होगा। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर ने इतना तेज इसको कैसे हल किया। तो अगर आपको बेसिक तरीका भी सीखना है तो आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं आपको इसका बेसिक तरीका भी बता देता हूं। भाई प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अभी मैं आपको हल करके बताता हूं। सबसे पहले इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार का अगर वहां प्रश्न लग जाता है, नहीं होगी आपसे गलती, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, 100% राइट करोगे। भाई प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपए, इसका मतलब हमें मूलधन दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है 1600 रुपया। तो ये लिखा मैंने मूलधन 1600 रुपये। एक व्यक्ति ने 1600 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, हमें दर प्रतिशत नहीं दे रखा है तो हमने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, यदि 2 साल बाद में, यानी समय हमें दे रखा है 2 वर्ष, तो ये समय मैंने लिख दिया आपके सामने 2 वर्ष। प्रश्न का लैंग्वेज है यदि 2 साल बाद में उसे 1764 रुपये का धन प्राप्त होता है, 2 साल बाद में उसे 1764 रुपये का धन प्राप्त होता है। तो सुनिएगा, 2 साल बाद 1764 का धन प्राप्त होता है, तो ये आपके सामने चक्रवर्ती मिश्र धन, ये आपके सामने है भैया चक्रवर्ती मिश्र धन। और चक्रवर्ती मिश्र धन कितना है? 1764 रुपये। मैं आपको फिर तरीका बता रहा हूँ, अगर मूलधन से बड़ी राशि नजर आती है तो समझ जाना चक्रवर्ती मिश्र धन है, और अगर मूलधन से छोटी राशि प्राप्त होती है तो समझ जाना कि चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है या साधारण ब्याज दे रखा है। लेकिन यहाँ प्रश्न चक्रवर्ती ब्याज की दर है, इसलिए हम चक्रवर्ती मिश्र धन है। चलो भाई मैं आपके सामने चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। भाई देखिए चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो मैंने लिखा चक्रवर्ती मिश्र धन। चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर होता है साथियों मूलधन गुणा 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर होती है समय। तो यहाँ आपको मूलधन दे रखा है, चक्रवर्ती मिश्र धन है 1764, तो ये लिखा मैंने 1764 और यहाँ लिखा मैंने 1600, 1 प्लस रेट है हमारे पास में पता नहीं है तो R बटे वे 100 और इसकी पावर मैंने T लिख दिया। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका दे रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि कोई बार बच्चे गलती से बोलते सर आया कैसे, हम कभी बार शॉर्ट प्रश्न करा देते हैं तो स्टूडेंट बार बार एक ही फरमाइश करते हैं कि सर आया कैसे, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले ऐसे रख लो। अब आपको क्या करना है, 1600 को नीचे भेजना है, तो अब हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में हो जाएगा 1764 बटे वे 1600 और बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस रेट बटे वे 100 और इसकी पावर हो जाएगी 2 साल। अब देखना साथियों, अब बड़ा लॉजिक ट्रिक लगने वाला है। देखिए साथियों, अगर यहाँ पर 2 नजर आ रहा है तो ये सामने वाली संख्या वर्ग स्क्वायर होगी, वर्ग होगी, किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी, 100% होगी, मैं बता रहा हूँ 100% होगी। देखो भाई इसको देखो, अगर ये 400 से कट रहा है, इसका मतलब 400 बार कट गया ना, 4 से काटता हूं तो ये भी 4 से कट जाएगा। देखो 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, एक बचेगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, इसका मतलब ये आ गया मेरे पास 441 और ये आ गया मेरे पास 400 और मैंने लिखा 1 प्लस रेट बटे हुए 100 और इसकी पावर लिख दी मैंने 2 साल।
भाई देखिए अगर यहाँ से 2 साल हटाऊंगा तो ये अंडर लग जाएगा, क्या लगेगा, अंडर लगेगा, इसलिए मैं यहाँ से 2 साल रिमूव कर रहा हूँ तो अंडर लगा दिया। अब देखो भाई 441 का अगर अपन अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा, कितना आएगा 21, तो हम लिखेंगे 1 प्लस रेट बटे हुए 100 बराबर 21 बटे हुए 20। अब मित्रों हमें क्या करना होगा, हमें इस एक को यहाँ शिफ्ट करना होगा, तो हमारे पास हो जाएगा रेट अपॉन 100 बराबर हो गया 21 बटे हुए 20 माइनस का 1 बटे हुए 1। लघुत्तम लेंगे भाई, 21 में से 20 गया तो 1 बचेगा, इसलिए अपन रेट निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 बटे हुए 20 गुणा 100, और यहाँ से काटेंगे हमारे पास हो गया 5%। इसका मतलब रेट की वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी, 5%। आ गया समझ में, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा। तो बहुत आसान तरीका है, टफ नहीं लेना का। सबसे पहले प्रश्न का लैंग्वेज देखना है, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो भाई अब यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है हम एक बार उस पूरे हाँ जी, अगला प्रश्न है 8,000 रुपये की धनराशि, 8,000 रुपये की धनराशि, 8,000 रुपये की धनराशि, 8,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में, 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9,680 रुपये हो जाती है, 9,680 रुपया हो जाती है। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज है 8,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,680 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है जैसे मान लीजिए 5%, बी ऑप्शन दे रखा है 10%, सी ऑप्शन दे रखा है 12%, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए भाई अब चौथे प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको तीसरा प्रश्न बताया, फिर इस प्रश्न में शॉर्ट ट्रिक चलेगा और फिर बेसिक तरीका भी बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। भाई प्रश्न दे रखा 8,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष, आपको समय दे रखा 2 वर्ष, आपको दर दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और आपको बोल रहा है 9,680 रुपये हो जाती है। मैंने कहा टेंशन मत लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 9,680 और यहाँ लिखेंगे 8,000। जैसे आपको 2 साल का दर ज्ञात है, आपको अंडर रूट का चिन्ह लगाना होगा, आपको लिखना होगा 1 प्लस रेट बटे हुए 100, क्योंकि समय आपको 2 साल दे रखा है। भाई देखिए यहाँ से 2 हटाएंगे और ये वाला चिन्ह यहाँ लगा देंगे। देखिए भाई 0 से अपन 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और ये कट गया 100 टाइम्स है, यानी हमारे पास में आ गया 121 बटे हुए 100 बराबर 1 प्लस रेट बटे हुए 100। अब देखिए दोस्तों बहुत आसान होगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से 121 का वर्गमूल निकालूंगा तो मेरे पास 11 आएगा, और 100 का वर्गमूल निकालूंगा तो मेरे पास 10 आएगा, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस रेट बटे हुए 100, और यहाँ हो जाएगा 11 बटे हुए 10। अब आपको पता होगा इस एक को यहाँ शिफ्ट करना होगा, तो हमारे पास हो जाएगा r बटे हुए 100 बराबर हो जाएगा 11 बटे हुए 10 माइनस का 1। जैसे माइनस का 1 होगा 10 एकम 10, 11 में से 10 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 बटे हुए 10। अब हम 1 0 से 1 0 काटेंगे, हमारे पास हो जाएगा r बराबर 10%। तो ये तो आपके पास मैंने एक शॉर्ट तरीके से सब कुछ क्लियर करके बता दिया है। तो दोस्तों बहुत से छात्र भी ये सोचते होंगे कि यार शॉर्ट तरीका कितना आसान है, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको बेसिक तरीका आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मित्रों अपन इसका बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक तरीका क्या रहने वाला है। तो बेसिक तरीका तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस रेट बटे हुए 100, और इसकी पावर होती है समय। हमें मिश्रधन दे रखा 9,080, 9,680, यहाँ मूलधन दे रखा हमारे पास 8,000 रुपया, और हमें रेट कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम 1 प्लस रेट बटे 100, और समय हमें 2 साल दे रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 8,000 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 9,680 बटे हुए नीचे आ जाएगा 8,000 रुपया, और मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस रेट बटे 100, और इसकी पावर हो जाएगी 2। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से 2 हटाता हूँ तो यहाँ से 2 हटाने पर इधर वर्गमूल लगेगा, तो इसलिए इधर वर्गमूल लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 9,680 बटे हुए 8,000।
बराबर 1 प्लस रेट बटे हुए 100, ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए साथियों, एक जीरो से मैंने एक जीरो काटा है, अब 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और यहाँ 100 आ जाएगा। आगे सभी को समझ में, 1 प्लस रेट बटे हुए 100। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे 121 का वर्गमूल निकालेंगे, जो हमारे पास 11 बटे हुए यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रेट बटे हुए 100। अब आगे तो सेम ये प्रोसेस आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस एक को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 11 बटे हुए 10 माइनस का 1 और r बटे हुए 100, तो 10 एकम 10 यानी 11 में से 10 गया तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे 10 और 10 से 10 मैंने काटा, r बराबर हो गया 10%। तो ये तो आपको बेसिक तरीका मैंने बता दिया और मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया। अब आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, या फिर एग्जाम में अगर आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आप गलत नहीं कर जाओगे। हाँ, अगर आप भाई वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप पूरा हमेशा देखें, बिल्कुल आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। 5,000 रुपये की धनराशि ₹5,000 की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,050 रुपया हो जाती है। 5,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,050 रुपये हो जाती है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात करो, ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात करो। देखो भाई, अब सब लोगों को समझदार हो गए होंगे क्योंकि सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, बेझिझक कमेंट करने की कोशिश करें। देखो भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, पढ़ा होगा, देखा होगा, सीखा भी होगा, लेकिन आज आप लोग कोशिश करोगे तो इस प्रश्न का बिल्कुल बेझिझक रिप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पूरे स्क्रीन पर आपको प्रश्न नजर आ रहा है, पहले आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल आपका वेट कर रहा हूँ, आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। 5,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,050 रुपया हो जाते हैं। आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए भाई, इंतजार मैंने कर लिया है, आपको समय भी दे दिया है, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, 1 मिनट का समय। 5,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,050 रुपया हो जाती हैं। तो ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, आपको चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला लिखना होगा, और चक्रवर्ती मिश्रधन के फॉर्मूले की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो हमारे पास क्या आता है, जल्दी से कमेंट करो भैया। देखो 30 सेकंड का समय आपके पास में हो चुका है, बहुत ही तेज हमें हल करके बताना है। 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया है, 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया है, 30 सेकंड का समय क्रॉस कर चुका है। प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल, 5,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,050 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अरे बड़ी बात है, बड़ी शर्म की बात है, 1 मिनट का समय मिलने के बाद भी आप हल नहीं कर पाए। अरे क्या करना है भाई, 5,000 रुपये और 6,050 दे रखा, हमें सिर्फ इतना सा लिखना है, 6,050 बटे हुए 5,000 और 1 प्लस रेट बटे हुए 100 लिखना। देखो भाई, 0 से 0 काटा, 5 से मैंने काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये हो गया 100। इसका पर वापस अंडरूट निकालेंगे तो 11 बटे हुए 10 और 1 प्लस रेट बटे हुए 100 हो गया। आप इस एक को यहाँ शिफ्ट करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 बटे हुए 10 बराबर रेट बटे हुए 100। हम 0 से 0 काटेंगे, हमारे पास r बराबर हो गया 10%। इतना समय कहाँ लगा दिया,
अभी जो चौथा प्रश्न किया वो इसी बेस पर आधारित था, सिर्फ आपको डिजिट चेंज कर दी थी मैंने और कुछ नहीं किया था। 5,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,050 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा दर प्रतिशत ज्ञात करो, इसमें जोर आने की क्या संभावना थी? सिर्फ आप प्रश्न को पढ़े और आंसर आपके हाथ में निकाल लीजिएगा। आगे सभी को समझ में? चलो ठीक है, अगला प्रश्न दे रहा हूँ, आप सभी बताना आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पहला प्रश्न नजर आ रहा है, जैसा मैंने आपके सामने पहला प्रश्न लिखा, पहला प्रश्न मैं आपको लिखने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है 5,000 रुपये की धनराशि, 5,000 रुपये की धनराशि, 5,000 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। देखिए भाई ये प्रश्न दे रखा, सबसे पहले आप प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, 5,000 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारा आप सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसको अपन कैसे हल करेंगे। देखिए साथियों, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आपको जैसे चक्रवर्ती ब्याज बोले, आपको एक पैटर्न यूज करना पड़ेगा। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 पर दर बटे हुए 100, इसकी पावर टी यानी समय, इसकी पावर है समय और माइनस मूलधन। अब देखिएगा, आपको जो धन दे रखा है 5,000 रुपये है, तो मैंने मूलधन लिखा 5,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर की जगह मैंने लिखा 10/100 और इसकी पावर है 2 साल, समय है 2 साल और माइनस अपन यहाँ से करेंगे 5,000। ये 5,000 अपन ने यहाँ क्रॉस कर दिया। देखिए तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप 1 0 से आप 1 0 काट दीजिएगा, 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। तो हमारे पास हो जाएगा 5,000 गुणा 11/10। अब ये 2 बार है तो अब इसको 2 बार लिखेंगे और माइनस का 5,000। देखो भाई 1 0 से मैंने 1 0 काटा और इस 1 0 से मैंने 1 0 काटा, 11 को मैंने 11 से गुणा किया, मेरे पास में आ गया 121। कितना आ गया 121। अब हम क्या करेंगे 121 को 5 से गुणा कर लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 1 हो गया 6। तो मेरे पास इसको गुणा करने पर आ गया 6,050। कितना आ गया 6,050। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6,050। इसमें से हम 5,000 को माइनस करेंगे, 6,050 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 1,050 रुपया। कितना आ जाएगा 1,050 रुपये। तो आपको प्रश्न ये बोला गया है कि 5,000 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1,050 रुपये। प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ो। 10,000 रुपये की धनराशि का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। भाई देखिए आपके पास सब कुछ क्लियर दे रखा है। आपके पास मूलधन क्या दे रखा है, मूलधन आपके पास है नजर आ रहा भाई 10,000 रुपया, ये लिख दिया मैंने 10,000 रुपये, ये मेरे पास मूलधन दे रखा 10,000 लिख दिया भाई 10,000। हमारे पास दर क्या दे रखा है, हमारे पास दर दे रखा है 20% और हमें समय क्या दे रखा है, हमें समय दे रखा है 2 साल। हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे भाई, देखिए फॉर्मूला है चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर टी माइनस प्रिंसिपल। ये आप ध्यान रखना। तो अगर मान लीजिए मैं इस पैटर्न में यूज करता हूं तो हमारे पास अमाउंट है 10,000, ये लिखा 10,000, 1 प्लस रेट है हमारे पास 20 अपॉन 100 और इसकी पावर टी माइनस हमारे पास मैंने लिखा 10,000 और यहाँ मैं सब टी के जगह 2 यूज करूंगा। देखिए भाई जो कट रहा है काटो। देखो मैंने 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया है, ठीक है, मैंने क्या काटा 1 0 से 1 0 काटा है। अब देखिए साथियों हम लोग गलती जो करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ,
हम क्या करते हैं, इसको बिना फालतू में काट देते हैं। देखो 2 से काटते हैं अपन, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। भाई नहीं काटो, यहाँ पर 0 नजर आ रहा है तो आप बिल्कुल मत काटो, आप इसको ऐसे ही रहने दो। इससे क्या पैटर्न आपका आसान रहेगा। मान लीजिए मैं काटूंगा नहीं, मैं ऐसे ही रखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 120/100। कितना हो जाएगा? 120/100। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर मैंने अब इसको काटा नहीं, मैं ऐसा कैसा रखूंगा, देखिए मेरे पास हो जाएगा 10,000 और यहाँ लिखूंगा मैं 120/100 गुणा 120/100 माइनस 10,000। आगे सभी को। अब देखिए हम 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से हम फिर 2 जीरो काट देंगे। 12 को 12 से गुणा किया 144 और ये डबल जीरो आ गया 14,400। इसमें से आप 10,000 माइनस कर दीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा 4,400 रुपया। देखिए ये तरीका है, बिल्कुल ये एक आसान तरीका है, आपको बड़ी कैलकुलेशन से बचा देता है। अगर आप यहाँ एनालाइज कर ले तो भाई देखो यहाँ 10,000 नजर आ रहा, सीधा आप 0 से 0 उड़ा दे सकते हो। चक्रवर्ती ब्याज की दर से, देखो सुनना लैंग्वेज है, कोई भी धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। अगर भाई प्रश्न एग्जाम में ऐसा आ गया तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको समय नजर आएगा और आपको गुना नजर आएगा। इस लाइन का विशेषकर आप ध्यान रखना, ये चक्रवर्ती ब्याज की दर से हम करा रहे हैं, ठीक है। किसकी दर से चल रहा है? चक्रवर्ती ब्याज की दर से। आपको 2 चीज नजर आ रहा है, यहां पर आपको चक्रवर्ती ब्याज की दर से समय और गुना नजर आ रहा है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई भी धनराशि 2 साल में 4 गुना हो जाती है, तो ये लिखा 2 साल में 4 गुना हो जाती है, ठीक है। आगे पूछ रहा प्रश्न कितने वर्ष में, तो हमें वो समय पता ही नहीं है। और कितना गुना हो जाती है? भाई 16 गुना हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ लिखेंगे 16 गुना। अब दोस्तों एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे? यहां पर आप इसके नीचे ऐसा चिन्ह लगाएंगे और इसके नीचे भी अपॉन का चिन्ह लगा दो, इससे प्रश्न आसान हो। देखो 4 गुना और 16 गुना है तो हमें क्या करना होगा, यहां पर इसका कंपेयर करना होगा। 4 का गुणा जे क्या, बिल्कुल हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4 का स्क्वायर लिखा तो यहां पर 2 को हम इस 2 से गुणा करेंगे, इस 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब हो जाएगा 4 वर्ष। कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। तो हमारा प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा कि कोई भी धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। तो हम राइट करेंगे 4 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी।